हेलो एवरीवन, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आपने व्लॉग का टाइटल एंड थंबनेल देख के पढ़ ही लिया होगा एंड आपको पता भी चल गया होगा दैट ये वीडियो किससे रिलेटेड है। येस, आई एम गोइंग टू गिव माई हॉनेस्ट ओनरशिप रिव्यू ऑफ स्कॉर्पियो एंड अवर स्कॉर्पियन। सो इसको लिए हुए 2 से ढाई साल के करीब हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर्स ये चल चुका है। सो अभी मैं इसको ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ, बट आप ये पूछेंगे कि मैं गाड़ी को ओनरशिप रिव्यू दूंगा बट गाड़ी का है। सो इसके पीछे भी एक रीज़न है। गाड़ी तो मतलब हमारे पार्किंग से ज़्यादा तो अभी सर्विस सेंटर पे ही खड़ी रहती है। सो अभी सर्विस सेंटर पे ही जा रहे हैं उसको लेने। तो हम जब वापस आ जाएंगे गाड़ी लेके तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर। तो उस दिन को मैंने जैसे बोला था आपको दैट हम लोग सर्विस सेंटर जा रहे हैं, तो फाइनली हमारा गाड़ी वापस आ चुका है एंड ये अभी घर के पार्किंग से ज़्यादा तो सर्विस सेंटर में खड़ा होना मतलब स्टार्ट कर चुका है ये। सो मैं आपको ओनरशिप रिव्यू देना चाहता हूँ आफ्टर ड्राइविंग अ स्कॉर्पियो एन Z4 ऑटोमेटिक पेट्रोल फॉर 35,000 किलोमीटर्स आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा ये गाड़ी पूरा स्टॉक ही है, जैसे हम लोगों को मिला था डिलीवरी तो वैसे ही रखा है हमने। जस्ट हमने ये ये एज अ एक्सेसरी वो मिरर एंड ये भी लगवाया है। ये हमने दिल्ली से ऑर्डर करवाया था। दिल्ली एक मतलब एक शॉप से, उधर करोल बाग के एक शॉप से। सो हमें करीब 18,000 के करीब पड़ा था दो। सो फिर हमने शोरूम वालों से ये अलॉयज़ लगवा लिए थे, 17 इंच की अलॉयज़, मतलब सेम टायर पे फिट हो जाते हैं। नहीं तो Z4 पे अलॉयज़ नहीं आते, Z4 पे तो स्टील व्हील्स आते हैं। एंड शोरूम वालों ने हमें करीब 60,000 रुपये चार्ज किए थे इसके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी अगर आप लगवाने जाओगे तो 25-26 हज़ार में मिल जाते हैं। एंड फिर उसके बाद साइड पे आ जाते हैं। तो ये साइड के क्रोम बीडिंग्स, जैसे कि आपको पता ही है Z8 मॉडल से मिलता है क्रोम बीडिंग वगैरह। सो ये भी हमने एक्स्ट्रा लगवाया था, मतलब ऑर्डर किया था एंड हमने बाहर से लगवा लिए थे। ये दोनों तो फिटिंग आ जाते हैं एंड ये एक पेस्टिंग आता है। सो इसको हमने ऊपर से चिपकाया हुआ है। फिर और कुछ नहीं लगवाया हमने। एंड ये एक रियर बम्पर क्रैश गार्ड, ये भी महिंद्रा का ओरिजिनल एक्सेसरी आता है, ये भी हमने लगवाया था। एंड उसके अलावा आप तो मेरे व्लॉग्स अगर आप देखते हो तो आपको पता रहेगा हम लोग कितने सारे रोड ट्रिप्स करते रहते हैं। एंड शोरूम से जब हम लोग डिलीवरी ले रहे थे तो उन लोगों ने बोला था दैट सर हैलोजन उतना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज Z4 एंड Z6 तक तो हैलोजन लाइट्स ही आते हैं। सो उन लोगों ने LED बल्ब लगा के दिए थे फिलिप्स के। ये लो बीम हो गया, ये हाई बीम एंड ये पार्किंग लाइट। ये खैर वाइट नहीं है उतना, बट ये थोड़ा ब्लूइश टिंच में है। सो अभी मैं आपको कुछ नेगेटिव्स बता देता हूँ गाड़ी के बारे में। सो अभी बात करते हैं अबाउट द नेगेटिव्स। मतलब नेगेटिव तो कुछ नहीं, तो मैं ये इश्यूज़ बोलना चाहूँगा जो कि महिंद्रा को भी कम्प्लीटली ब्लेम नहीं कर सकता। हमारे भी थोड़े बहुत इश्यूज़ रहे होंगे, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सो फर्स्ट सर्विस में क्या हुआ था, हम लोग देखे गए गाड़ी, फर्स्ट सर्विस करके दे दिया उन्होंने दोपहर तक। सो घर आके हमने देखा ये जो MID होता है, जो ऑल दीज स्पीडोमीटर टैकोमीटर, ये इसका जो MID होता है उसमें एक छोटा स्क्रैच था। अगर वो उसका पिक मिलेगा तो आई पुट दिस इन दिस वीडियो, बट उसमें छोटा सा एक स्क्रैच था। तो हमने कांटेक्ट किया सर्विस सेंटर को। सो हमने बोला दैट जब हम सर्विस पे गए एंड सर्विस पे हम लोगों ने कार को दिया तब तो ये नहीं था। सो दे वर लाइक ओके सर, क्लीनिंग करते वक्त मे बी हो गया होगा, वी आर सॉरी फॉर दैट। बस उन्होंने उधर ही छोड़ दिया। सो वी वर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ये स्क्रैच आसानी से निकलने वाला नहीं था एंड ये बहुत ही डीप स्क्रैच था। सो वी वर लाइक अगर आप इसको रिप्लेस करा सकते हो तो रिप्लेस करा दो, मतलब ये इसका एक ग्लास, वी थॉट दैट इसका अगर ग्लास अगर रिप्लेस हो सके तो। सो उन लोगों ने कहा नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर आपको रिप्लेस करवाना ही है तो पूरा MID रिप्लेस करवाना पड़ेगा, नहीं तो आई मीन उसके स्क्रैच के साथ आपको चलाना पड़ेगा। हमने बोला नहीं, स्क्रैच के साथ तो हम चला नहीं सकते। सो हमने महिंद्रा में कंप्लेन किया, जो कि बहुत ऊपर तक गया। तब जाके सर्विस वालों ने कहा ठीक है सर, आप लोग ऊपर क्यों कंप्लेन करवा रहे हो, हम करके देते हैं ना, हम आपको फ्री में ही करके देते हैं अभी। सो ये सेकेंड ये है, मतलब इस कार का ये सेकेंड MID है। सो बेसिकली एक स्क्रैच के वजह से वो पूरा MID चेंज हो गया था।
एंड उसके बाद शुरू होता है फिर से एक और। एंड हाँ, अराउंड 8,000 किलोमीटर हम लोग चला चुके थे कार को। सो पीछे का जो लेफ्ट, हाँ पीछे का जो लेफ्ट टायर होता है, बैक लेफ्ट टायर, तो वो सडनली चलते चलते वो पंचर हो गया। वी थॉट हाँ ठीक है, एक कीली घुसा होगा या फिर कुछ स्क्रू वगैरह घुसा होगा तो पंचर हो गया। हमने स्पेयर टायर लगवाया, मतलब हमने खुद लगाया ऑब्वियसली, उधर कोई था भी नहीं। सो उधर पास में एक टायर शॉप था, वी वेंट देयर। सो टायर को हमने देखा। सो टायर देखने पर हमें पता चलता है दैट इतना लंबा सा एक कट था, मतलब टायर के सेंटर से लेकर टायर के वॉल तक पूरा एक लंबा सा कट था, मतलब टायर फट चुका था एंड उसको रिपेयर करवा ही नहीं सकते थे। सो हमने ये महिंद्रा में डिस्कस किया सर्विस सेंटर पे। सो दे वर लाइक सर ठीक है, हम भी इसको अभी एनालाइज नहीं कर सकते, इतना डीप कट कैसे आ चुका है, हम मतलब हमें भी नहीं पता चल रहा है। सो वी विल सेंड इट टू लैब्स, महिंद्रा लैब्स, मतलब वो इस टायर को एनालाइज करके वो हमें बताएंगे कि कैसा कैसा हुआ रहेगा एंड क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा। हमने बोला ठीक है आप भेजिए। सो टायर को उन्होंने भेजा लैब्स में। इट टुक मोर देन आई गेस 7 days, लैब का रिपोर्ट आया। दे आर लाइक ड्यू टू अबनॉर्मल बिहेवियर, आई मीन ड्राइविंग बिहेवियर, और ड्यू टू ऑफ रोडिंग और समथिंग, आई मीन या फिर कुछ पत्थर के ऊपर चढ़ गया या फिर कुछ, मतलब अल्टीमेटली दे हैड टू टेल दैट ये हमारी ही गलती की वजह से हुआ है। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये टायर पुराना भी हो सकता है या फिर मतलब फट भी सकता है। दे आर लाइक नहीं, ये आपके अबनॉर्मल ड्राइविंग बिहेवियर के लिए हुआ है, आपने ड्राइविंग प्रॉपरली नहीं किया। मतलब आप कहना क्या चाहते हो, ये तो स्कॉर्पियो एन है, आप लोग जो ऑफ रोड वगैरह दिखाते हो उसमें तो कभी टायर ऐसा नहीं फटता। हम लोग तो ऑफ रोड करते भी नहीं है, हमारा तो 2 व्हील ड्राइव है, हम कैसे करें ऑफ रोड। सो हम तो वैसे भी सिटी में चलाते हैं, हमारे हाथ से कैसे फट सकता है टायर। वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, बट ठीक है महिंद्रा है, उन्होंने कुछ कुछ समझाया, हम भी दब गए। ठीक है ओके, देन वी हैड टू बाई अ न्यू टायर। एक कंप्लीट टायर खरीदना पड़ा हमें, 23,000 आई गेस, या 23,000 का पड़ा था एक टायर। वो पहले का अपोलो का था, अभी ये है जेके टायर है। ये तो हो गया जी टायर का। अभी टायर के बाद एक और इशू आता है, हम लोग चलाने लगे गाड़ी को। अराउंड 15,000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद फिर से एक और इशू आता है। जितने भी स्कॉर्पियो एन कार को ओन करते हैं, स्पेशली फर्स्ट लॉट, ये हमारा फर्स्ट लॉट का कार है, Z4 वेरिएंट। एंड बैंगलोर में स्कॉर्पियो एन Z4 का मॉडल आप कह सकते हो कि पहला हमारा ही था। सो फर्स्ट Z4 मॉडल ऑफ बैंगलोर वाज आवर्स, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये फर्स्ट लॉट, हाँ मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लॉट की गाड़ियाँ लेने में एक घाटा तो होता है। आपको फर्स्ट लॉट की गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आने का मतलब एक्सपेक्टेशन रहता ही है, एक्सपेक्टेड रहता ही है दैट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फर्स्ट लॉट की गाड़ियाँ परफेक्ट नहीं होती हमेशा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। सो ठीक है, स्कॉर्पियो एन ओनर्स होंगे जितने भी, उनको तो पता ही होगा दैट स्टीयरिंग इसका बहुत बदनाम है। मतलब बदनाम इन द सेंस इसका हैंडलिंग को लेके नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं, मतलब इतना लाइट है, मैं इसको एक उंगली से घुमा सकता हूँ इजीली। इतने बड़े गाड़ी को देखिए एक उंगली से घुमाना। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील बहुत मक्खन है, बहुत लाइट है, बट इसमें एक इशू जो आता है वो आता है स्टीयरिंग रैक को लेके। इसका जो स्टीयरिंग रैक है, हाँ इसका जो स्टीयरिंग रैक है उसमें इशू आ जाता है। वो लोग बोलते हैं दैट इसका इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग में कुछ फॉल्ट है एंड उनको ये पूरा का पूरा जो स्टीयरिंग का जो असेंबली है, लाइक ये स्टीयरिंग व्हील से लेके व्हील्स तक का जो कनेक्शन है पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। एंड दे वर लाइक सर इसको चेंज करना पड़ेगा, हाँ आपका गाड़ी वारंटी के अंडर है, सो ये फ्री में हो जाएगा विथ नो कॉस्ट। सो हमने भी बोला ठीक है आप ठीक करके दे दीजिए। उन लोगों ने तब मतलब गाड़ी को फॉर मोर देन आई गेस 7 days रखा था। स्टीयरिंग रैक चेंज करके आया था कार एंड
हमारे इधर जो सर्विस सेंटर के लोग हैं उन लोगों ने बोला था सर ये इसका जो महिंद्रा का जो प्लांट है पूना में चाकन प्लांट, उधर से टेक्नीशियंस को आने पड़ेंगे स्टीयरिंग रैक इसका फिक्स करने के लिए। सो उसमें बहुत टाइम लग जा रहा है उनको, मतलब बुलाने में। सो ठीक है, वॉट एवर इट वॉज, ठीक करके दे दिया उन लोगों ने। अभी उसके बाद से तो स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एंड आप लोगों ने बहुत केसेस देखे होंगे स्टीयरिंग से रिलेटेड, स्कॉर्पियो एन के स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग से रिलेटेड स्पेशली बहुत एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, बहुत इश्यूज आ रखे स्कॉर्पियन स्टीयरिंग से रिलेटेड। सो वी ऑल्सो फेस्ड इट एंड नाउ इट इज़ रिजॉल्व्ड। हाँ, महिंद्रा वाले बहुत मतलब अगर कोई इशू आ जाता है देन दे विल रिस्पॉन्ड टू इट इमीडिएटली एंड आपको कोई परेशान वो नहीं करेंगे। मतलब बैंगलोर के सर्विस सेंटर में बोल रहा हूँ। आप आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ एनी अदर स्टेट्स ऑफ आई मीन सर्विस सेंटर्स, बट बैंगलोर के हम लोगों ने जितने भी सर्विस सेंटर में गए हैं ऑल वेर वेरी वेल बिहेव्ड एंड द स्टाफ वॉज वेरी वेल बिहेव्ड। दे वर लाइक, मतलब वी वर लाइक ये ठीक नहीं है, दे वर लाइक सर ठीक है हम लोग रिप्लेस करवा देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, सो महिंद्रा का रिस्पॉन्स उस हिसाब से बहुत अच्छा है एंड यस देयर स्टाफ इज ऑल्सो वेरी वेल ट्रेन्ड, सो कूडोज टू महिंद्रा फॉर दैट। एंड उसके बाद से वी डिडंट फेस एनी मच मोर इश्यूज, बट स्पेसिफिकली ऑफ स्कॉर्पियो एन Z4 मैं आपको एक बता दूं एक और इशू ओनली ऑफ Z4 मॉडल्स ये आ रहा है फर्स्ट लॉट की गाड़ियों में। इसका जो ट्रिप ए एंड ट्रिप बी मीटर है वो खुद ब खुद रीसेट हो जाता है आफ्टर अराउंड 200 और 300 किलोमीटर्स। ये खुद ब खुद जीरो पे आ जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी मीटर एंड इसका जो माइलेज शो करता है फ्यूल इकोनॉमी उसका भी मीटर पूरा रीसेट हो जाता है। हालांकि ओडोमीटर रीसेट नहीं होता। सो ट्रिप ए ट्रिप बी ये हमेशा खुद ब खुद रीसेट हो जाता है। ये तो Z4 की फर्स्ट लॉट गाड़ियों में आ रही है एंड दिस इज कॉमन इन ऑल फर्स्ट लॉट कार्स ऑफ Z4 वेरिएंट। सो ठीक है, इसके साथ ही अब हम लोग चल रहे, हम इसका तो कुछ नहीं कर सकते एंड जितना भी अपडेट्स आ चुके हैं गाड़ियों के एंड दिस कार इज ऑल्सो अप टू डेट, मतलब सॉफ्टवेयर के हिसाब से। बट ये इशू रिजॉल्व हो ही नहीं पा रहा है महिंद्रा की तरफ से। हमें भी पता नहीं है दैट क्या नहीं कर रहे या फिर क्या कर रहे, सो वी ऑल्सो डोंट नो। बट जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुके हैं इसका ये इशू तो रिजॉल्व नहीं हो रहा है। सो एनीवे उसके बाद इट वाज ऑल नॉर्मल, हम लोग फिर से रोड ट्रिप पे जाने लगे। हम लोग आई मीन इफ़ यू फॉलो मी यू विल नो, हम लोग तो जाते रहते हैं, मतलब गाड़ी को लेके ही जाते रहते हैं क्योंकि गाड़ी इतना मस्त है एंड इसका जो कंफर्ट है आप पीछे देख सकते हैं, बहुत स्पेशियस है कार एंड वी आर ओनली 4 in our family. So for 4 in a family this car is very spacious, it is very comfortable. आप जब खराब रास्तों के ऊपर जाओगे एंड ये ग्लाइड करते हुए जाती है, आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड इस सस्पेंशन से, इसका जो पेंटालिंक सस्पेंशन सिस्टम है बहुत मक्खन है, आपको एक गड्ढा फील होने नहीं देगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो हाँ, अभी 35,000 किलोमीटर तो कंप्लीट हो गए इसके। अभी एक मेजर इशू आया, उसके बाद ही मैं ये ओनरशिप रिव्यू शेयर कर रहा हूँ गाड़ी का। सो इसके बाद ये एक मेजर इशू जो आया, मैं आपको अभी एक क्लिप दिखाता हूँ। सो आपने क्लिप अभी देख लिया होगा। सो हाँ, मैंने जब गियर चेंज किया था इसका तब ये ऐसा झटका मार रहा था, मतलब पूरा गाड़ी हिल जा रहा था। सो मुझे वो पता लग गया दैट इसके ट्रांसमिशन में कुछ ना कुछ फॉल्ट है एंड इसके MID में भी आ गया था ट्रांसमिशन लाइट आ गया था, टेल लाइट। तो फिर हमने महिंद्रा मतलब कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया। उन लोगों ने बोला सर आप कार को मत चलाइए,
इसका ट्रांसमिशन फॉल्ट आ चुका है, आप इसको मत चलाइए, सो वी विल सेंड यू अ टोइंग वैन करके हम लोग सर्विस सेंटर पे ड्रॉप कर देंगे। हमने बोला ठीक है। सो ये सर्विस सेंटर पहुंची, आप वीडियो भी देख चुके होंगे टोइंग वैन का, मतलब टोइंग वैन पे जब चढ़ रही थी। सो ये सर्विस सेंटर पहुंची, इसका व्हीकल डायग्नोसिस हुआ, तब पता चलता है दैट इसका जो ट्रांसमिशन का जो वायर है वो वायर दो साइड से वो कटा हुआ है। अभी वो महिंद्रा सर्विस सेंटर वाले बोल रहे थे दैट ये वायर जो कट गया है सर इसको चूहे ने काटा है। हमने बोला अच्छा, मतलब इतना डीप काटा है चूहे ने, वो चूहा नहीं है, वो रोडेंट है, दैट इज़ अ वेरी बिग रोडेंट। मैं आपको बताना चाहूँगा दैट हमारे अपार्टमेंट में ही खड़ी रहती है कार। सो इधर चूहे बहुत घूमते हैं, तो उन लोगों ने बोला सर आप चूहों को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, एंड हमारे पास तो अभी ट्रांसमिशन वायर का सेट नहीं है, तो ये इसको ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा महिंद्रा प्लांट से। हम लोगों ने बोला ठीक है, फिर उन लोगों ने ऑर्डर भी दे दिया था। उन लोगों ने बोला सर इसको आने में बहुत टाइम लगेगा, आपको 7 या फिर 8 दिनों के बाद आपको गाड़ी मिलेगा। हमने बोला हमें तो बहुत इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, मतलब गाड़ी को लेके हमें ऑफिस जाने आने का, मतलब मेरे पेरेंट्स का, फिर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम रहते हैं। तो हमने बोला सर ऐसे कैसे चलेगा, मतलब बिना गाड़ी के हम तो, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने पूछा सर आपके पास स्पेयर गाड़ी तो होगा? सो दे वर लाइक हाँ सर स्पेयर गाड़ी थे, 3 गाड़ियाँ थी, वो ऑलरेडी घूम रही है अभी, 3 गाड़ियों के अलावा और कोई गाड़ी नहीं है स्पेयर, सो वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू। सो हमने कैसे भी करके पूरे 8 दिन वी मैनेज्ड विदाउट आवर कार, विदाउट एनीथिंग। सो ये सब हुआ, फिर हमें अभी गाड़ी मिला, मतलब परसों, हाँ हमें परसों अभी कार मिला। सो ट्रांसमिशन वायर हार्नेस पूरा का पूरा सेट चेंज हुआ ट्रांसमिशन वायर का, दैट कॉस्टेड अस अराउंड 3500 ग्रैंड टोटल। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा आई गेस 3 सर्विसेज, फिर इसका वायरिंग हार्नेस एंड हाँ टायर, एंड हाँ मैंने आपको एक और इशू नहीं बताया, एक और इशू इसका आ गया था। इसका जो ट्रांसमिशन वायरिंग का जो हार्नेस है वो भी दे दिया था महिंद्रा वालों ने, देखिए इसमें बॉक्स में पैक करके दे दिया था। सो मैं आपको दिखा दूँ अभी, ये देखिए ये इस जगह पे काटा है चूहे ने, एंड ये एक और जगह पे देखिए वायर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे से, इतना डीप काटा है। एंड ये एक पूरा वायरिंग हार्नेस आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का। एक और जो इसका मेजर इशू आया था वो आया था डिस्क पैड को लेके, ये जो पूरा डिस्क रोटर है एंड इसके अंदर जो कैलिपर के अंदर जो डिस्क पैड्स रहते हैं उसके रिलेटेड। सो उन लोगों ने बोला था सर आपको अभी पूरा, मतलब डिस्क पैड को तो रिप्लेस करवाना ही पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ अराउंड जब हमारा गाड़ी 10,000 किलोमीटर एंड रनिंग था। हमने बोला ठीक है फिर आप डिस्क पैड को चेंज कर दीजिए, अगर आप इतना कह रहे हो डिस्क पैड को चेंज करना ही पड़ेगा तो फिर कर दीजिए। उन लोगों ने बोला ठीक है सर हम कर देंगे। फिर उन लोगों ने एक और इशू निकाला दैट सर इसका जो डिस्क रोटर है, मैंने आपको जो वो पूरा एक व्हील दिखाया उसको बोलते हैं डिस्क रोटर। उन लोगों ने बोला सर ये बहुत ज़्यादा घिस चुका है। मैं बात कर रहा हूँ 10,000 किलोमीटर की, जब हमारा गाड़ी 10,000 किलोमीटर रनिंग था तब की मैं ये इशू बता रहा हूँ। उन्होंने बोला सर ये तो डिस्क रोटर पूरा घिस चुका है। हमने बोला ये इतना जल्दी कैसे घिस सकता है? फिर इसके हिसाब से तो हमें फिर एवरी 10,000 किलोमीटर चेंज करवाना पड़ेगा राइट। फिर उन्होंने बोला सर पता नहीं, हमें तो ये नहीं पता, ये आपके ड्राइविंग के ऊपर है। हमने बोला फिर से आप हमारे ड्राइविंग के ऊपर ही ब्लेम कर रहे हो। उन्होंने बोला सर ये ड्राइविंग की वजह से होता है। तो हम भी ठीक है मान गए। सो इसका पूरा डिस्क रोटर चेंज हुआ था, दोनों फ्रंट साइड के पूरे घिस चुके थे। दे आर लाइक सर ये अभी इसको हम लोग सैंडिंग भी नहीं कर सकते, अगर सैंडिंग करेंगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। सो इसको वी विल सजेस्ट दैट आप चेंज ही करवा लीजिए। ठीक है, हमने इसको 18,000 देके फिर से दोनों को चेंज करवा दिया था। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए हैं हमारे कार को लेके, एंड मोस्ट ऑफ देम वेर बिकॉज ऑफ रैट्स, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में बहुत सारे रैट्स हैं। वन ऑफ द मेजर वॉज बिकॉज ऑफ दैट दिस वन
ट्रांसमिशन वायरिंग हार्नेस एंड वाइपर। सो चूहे ने क्या किया, वो बॉनेट मतलब इंजन से घुस के उसने वाइपर का तार काट के रख दिया था उस चूहे ने। एंड ये 2 बार हुआ, एक बार फिक्स होके आ चुका था, सर्विस सेंटर जाके आ चुका था, फिक्स हो चुका था, फिर से एक और बार उसने काटा सेम वायर को एंड फिर से सर्विस सेंटर गई ये कार एंड फिर से ये ठीक हो के आ गई। सो मैं आपको बताना चाहूँगा इतने जो इश्यूज थे, फिर हमारे गाड़ी का 3 फ्री सर्विसेज हो चुके हैं। नेक्स्ट सर्विसेज तो पे करना पड़ेगा हमें खुद, मतलब फ्री सर्विसेज इन द सेंस वो लोग क्या ही फ्री देते हैं हमें, मतलब लेबर चार्ज सिर्फ चार्ज नहीं करते लेबर। सो एनीवे तो हाँ, हमारे सर्विसेज को लेके फिर हमारा जो वायरिंग हार्नेस हो गया, ये वाइपर हो गया, ये डिस्क रोटर्स हो गए, टायर हो गया, इन सब को लेके टोटल मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने टोटल किया 64,271 रुपीज़ टोटल हमारे खर्च हो चुके हैं, इंक्लूडिंग 3 सर्विसेज एंड ऑल दीज इश्यूज। सो भाइयों, जितने भी स्कॉर्पियन खरीदने वाले हैं, आप ये ध्यान में रख लेना, इतना एक्स्ट्रा लगेगा आपको ऊपर से, मतलब हमें तो लगा ये, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल लोगे। सो दीज वर द नेगेटिव्स ऑफ दिस कार। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द पॉजिटिव्स। पहला पॉजिटिव मैं आपको बता देता हूँ, इसका 2 लीटर एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन जो कि निकालता है 204 हॉर्स पावर एंड 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ऑटोमेटिक में आपको 400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है एंड मैनुअल में 380 न्यूटन मीटर्स। सो इसका इंजन, पेट्रोल इंजन जो पावरफुल है एंड जो रिफाइंड है, आपको किसी और पेट्रोल कार का मतलब इतना रिफाइंड नहीं मिलेगा। इतने बड़े गाड़ी के हिसाब से आपको अंदर बैठ के सीरियसली फील ही नहीं होता दैट इंजन ऑन भी है या फिर ऑफ है। एंड इसका मतलब इसका एक हाँ, आप ये भी कह सकते हो दैट हाँ, इतना बड़े एसयूवी का पेट्रोल इंजन, वो भी ऑटोमेटिक, तो माइलेज कितना है भैया, तो वही 6 to 7 लीटर्स हमारा, मतलब 6 to 7 किलोमीटर पर लीटर इसका माइलेज है। वो डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से। एंड सिटी में तो हमें इतना ही निकाल के दे रहा है ये 6 to 7, या फिर हाईवे पे जब निकलते हैं तब तो हमें दे देता है अराउंड 9 to 10। मैक्सिमम ये गया है अराउंड 12 किलोमीटर पर लीटर तक गया है इसका माइलेज, उसके ऊपर तक तो नहीं गया ये। सेकेंड पॉजिटिव है इसका कंफर्ट एंड स्पेस। आप देखिए ड्राइवर साइड के सीट को आपको मतलब हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाते हैं, फिर लंबार सपोर्ट मिल जाता है एंड ये स्टीयरिंग भी टेलीस्कोपिक नहीं है फिर, बट ऊपर नीचे तो हो जाता है। एंड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील आप देखिए कितना ज़्यादा लाइट है। सो इसका ड्राइविंग कंफर्ट एंड फिर मतलब सीटिंग स्पेस भी आप देखिए पीछे कितना ज़्यादा स्पेस है। एंड आपको यहाँ पे एक सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड ये सीट आपको रिक्लाइन, मतलब यू कैन रिक्लाइन दिस सीट टू, ये थोड़ा मतलब थोड़े एंगल तक ये रिक्लाइन भी हो जाता है ये सीट पूरा। हाँ, एज वी आर 4 इन आवर फैमिली तो थर्ड रो तो यूज़ नहीं होता एंड ये हमेशा फोल्डेड ही रहता है ऐसे, देखिए ये फोल्ड भी हो जाता है थर्ड रो ऐसे। एंड पीछे कुछ सामान पड़े हैं। एंड इसका एक और पॉजिटिव देख लीजिए, इसका ड्राइविंग मतलब सीटिंग पोस्चर। आप देखिए कितना ऊंचा बैठते हो, आपको बॉनेट दिखता है, सामने सब कुछ इतना बढ़िया दिखता है इसका व्यू। और फिर थर्ड पॉजिटिव आता है इसका सस्पेंशन। आप देखिए एक हम्प के ऊपर लेके गया एंड इस पे अच्छे मतलब गाड़ियाँ भी हिल जाती है, बट ये उतना नहीं हिला जितना बाकी गाड़ियाँ हिल जाती है। एंड थर्ड आता है इसका मैन्यूवरेबिलिटी। अब देखिए मैं अभी रिवर्स करके लगाऊंगा मैं अपने पार्किंग में, स्टीयरिंग इज सो लाइट एंड इसका गियर शिफ्टिंग का क्वालिटी भी जो है देखिए, इट्स जस्ट सो लाइट। एंड इसके मिरर्स बहुत ह्यूज होते हैं, देखिए कितना बड़ा मिरर है इसका। एंड Z4 मॉडल में तो हमने एज एक्सेसरी इसको भी लगवाया है रिवर्स कैमरा, Z4 मॉडल में नहीं आता। Z4 मॉडल में सिर्फ इधर सेंसर्स आते हैं। सो देखिए इट्स सो इजी टू मैन्यूवर दिस कार एंड टू पार्क इट एनीवेयर बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज ORVMs। ये देखिए ऐसे सेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं Z4 मॉडल में एंड इट मेक्स पार्किंग ईजियर फॉर यू।
सो बस इतना ही इस ओनरशिप रिव्यू के लिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स हाउ डिड यू लाइक दिस ओनरशिप रिव्यू एंड यस प्लीज़ कमेंट दैट अगर आपके पास स्कॉर्पियो एन एक है तो उसके क्या क्या इश्यूज रहे एंड हाउ आर यू फीलिंग विथ योर स्कॉर्पियो एन। So thank you so much for watching this vlog. Your support makes me better. Meet you on the next one. Thank you.